डर गए ना? डर गए ना? आपसे नहीं भाई, मैं सरकार से बोल रहा हूं। हमारे पड़ोस का जो गुजरात है, अमित शाह क्या बोले? क्या बोले? उनका एजेंडा क्या था इलेक्शन में? वो 2002 के दंगे याद दिला रहे थे। उनका बयान यह था कि 2002 में सबक सिखा दिया, उनको शांत कर दिया। किनको? ये चुनावी मुद्दे हैं इन लोगों के। फिर गुंडागर्दी, क्या गुंडागर्दी? रामपुर के अंदर इलेक्शन हुए, देखा होगा आपने उत्तर प्रदेश के अंदर। वहां वोट डालने नहीं दिया, हमारी मां बहनों पर हमला किया। किसने? ये पुलिस सत्ता का पैसा देते हैं क्या? सत्ता पैसा देती है उनको? कौन देते हैं? हमारा पैसे से। ये पुलिस जो यहाँ बैठी है, ये आपकी सेवा के लिए है, आप पे हमला या दादागिरी के लिए नहीं है, आपको हिफाजत देने के लिए है। वहां पे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने क्या किया? गुंडागर्दी, हमला किया। क्यों? ये समझना है आपको। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डर गए ना? डर गए ना? आपसे नहीं भाई, मैं सरकार से बोल रहा हूं। बहुत आप लोग देख रहे होंगे अभी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को किस तरीके से गवर्नमेंट डर गई है। और डरने का कारण आप लोग जानते हैं क्या? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से ये भाजपा सरकार डरती क्यों है? ये फांसीवादी आरएसएस डरती क्यों है? इसका कारण आप जानते हैं क्या? कारण यह है जो स्टेज पर 100% लोग हैं। यहां सुनील शिवदेव, हमारा जो त्रिपाठी जी है नेशनल कमेटी के अंदर, बीएम कामरे है, अल्फोंसो फ्रैंको है, गुरजन सिंह सिख है। तमाम भारत के लिए काम करने वाली भाजपा के खिलाफ, तमाम भारत के पूरे तमाम शहरियों के लिए काम करने वाली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। इसीलिए भाजपा सरकार डरती है। उनका नारा 80-100, कोई 85-15, लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कहती है भारत के 100% लोगों के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया काम करती थी, करती है, करती रहेगी। इसलिए सरकार डरी हुई है। आप नहीं डरना। डरोगे क्या? यस। ताकत इस देश की जनता है। ये देश जनतंत्र से चलता है। जनता बादशाह है। कोई आदमी आके यहां महाराजा नहीं बन सकता। यह है देश। अब जो यहां तक ये लोग आ गए हैं, उसमें हमें, आपको और हमें मिलकर ये देखना पड़ेगा कि हमारी भूमिका क्या रही, हमारी गलती क्या रही। हमारा जायजा लेना है और ये जायजा आज भी ले सकते हैं। और आज भी एक मुट्ठी बनकर खड़े हुए तो आज भी कामयाब हो सकते हैं। वो नारा ऐसे ही नहीं दिया हमारे बुजुर्गों ने, और उसी को लेकर हम चल रहे हैं कि हम होंगे कामयाब एक दिन, इंशाल्लाह होंगे ना। तो जो अभी जब पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है, जिस वक्त भूखमरी के साथ बेरोजगारी, हमारी बहनों की इज्जत और पूरा देश जो बिक रहा है, जो दलितों पे हमले हो रहे हैं, जो मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, जो आदिवासियों पर हमले हो रहे हैं, उन सबको आप नहीं देखना। इसलिए जो भाजपा है वो मुसलमानों के मुद्दे को इस तरह से पेश करती है और देश में हिंदू मुस्लिम का जो नारा है उसको लगाकर वो सत्ता पर राज कर रही है। अभी
हमारे पड़ोस का जो गुजरात है, अमित शाह क्या बोले, क्या बोले? उनका एजेंडा क्या था इलेक्शन में? वो 2002 के दंगे याद दिला रहे थे। उनका बयान यह था कि 2002 में सबक सिखा दिया, उनको शांत कर दिया। किनको? ये चुनावी मुद्दे हैं उन लोगों के। फिर गुंडागर्दी, क्या गुंडागर्दी? रामपुर के अंदर इलेक्शन हुए, देखा होगा आपने, उत्तर प्रदेश के अंदर। वहां वोट डालने नहीं दिया, हमारी मां बहनों पर हमला किया। किसने? ये पुलिस सत्ता का पैसा लेते हैं क्या? सत्ता पैसा देती है उनको? कौन देते हैं? हमारा पैसे से। ये पुलिस जो यहां बैठी है, ये आपकी सेवा के लिए है, आप पे हमला या दादागिरी के लिए नहीं है, आपको हिफाजत देने के लिए है। वहां पे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने क्या किया? गुंडागर्दी, हमला किया। क्यों? ये समझना है आपको। हमारी बहन, वो देश की बहन है, वो किसी मुसलमान की, दलित की, आदिवासी की, जाट की, गुजर भाई की, मीना भाई की या किसी एक की नहीं। देश के हर एक शहरी की बहन है बिल्किस बानो। उसके बानों को मत देखिए, उसके महिला होने को देखिए। क्या हुआ बिल्किस बानो के केस में? वो गुंडे, रैपिस्ट, वो जेल से बाहर जब निकाल दिए गए, उनको मालाएं पहनाई और वो संस्कारी शैतान जो भाजपा का जिम्मेदार था, वो कहता है कि ये जो लोग हैं संस्कारी लोग हैं, इसलिए इनको छोड़ा गया है। तुम्हें ये संस्कार सिखाए गए कि किसी की मां बहन की इज्जत लूटो? ये संस्कार है तुम्हारे? और जब आप सब एक नहीं होते हैं, अपने एजेंडे को नहीं समझते हैं, तब क्या होता है? वही गुंडा जो संस्कार की बात कर रहा है, वो विधायक बन गया, वो विधायक बनकर आ चुका है, जिसका नाम चंद्र सिंह राहुल है, जिसने ये कहा था कि ये गुंडे संस्कारी हैं। ये संस्कार है इस आरएसएस बीजेपी का। इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं बहुत कम समय में आपसे बात करता हूं। सॉल्यूशन क्या समझते हैं आप? जहां रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब की बात होनी चाहिए थी, दिन रात वो खरीद फरोख्त, मीडिया वाले, अडानी अंबानी के चैनल्स क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? वो गुंडे हैं, वो भाजपा के विधायक बन गए, कुछ नहीं। मीडिया क्या दिखा रहा है? क्योंकि यहां का जो लोकतंत्र है, जो जनता है, वो अपने एजेंडे को और अपनी ताकत को नहीं पहचानती है। क्या सॉल्यूशन समझते हो? सपा, बसपा, जेडीयू, कांग्रेस, ये सॉल्यूशन है? अभी जो कितनी बार मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव और उनके पिताजी, जब वो बहन बदमाशी कर रहा था, जिसने ये बयान दिया कि मस्जिद के बाहर हम उनकी औरतों को देख लेंगे, तब अखिलेश यादव जी ने कितने प्रोटेस्ट किए? रामपुर में उन्हीं का कैंडिडेट है, उन्हीं का कैंडिडेट है और जो चुनाव लड़ रहा है, उनके लिए क्या आवाज उठाई? फिर क्या करके वोट दिया आपने? यही कांग्रेस। यही 6 दिसंबर पे हमारा प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर। तो किसी साहब ने पूछा मुझे कि साहब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आप उसके
उनके बारे में क्या बात करेंगे। मैं वो बोला हूं खुलकर और यहां भी बोलता हूं, उनको कोई गरिमा नहीं है, उन्हें कोई शर्म नहीं है। और ये जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, यही लोग हैं जिन्होंने भारत तोड़ा है। याद रखिए, ये कांग्रेस है जिसने भारत तोड़ा है। और भारत किस तरह से तोड़ा है, वही प्रधानमंत्री थे ना, जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई। और ये मुद्दा मुसलमानों का मुद्दा भी नहीं है, यह भी समझिएगा। और आने वाले जो हाल आप देख रहे हैं, खुद संसद के अंदर जो 91 का जो एक्ट है, उसके खिलाफ काम हो रहा है आज भी। वो कैसे हो रहा है? जब ताले खोल के अंदर गए और इन लोग, प्रधानमंत्री ने कहा इस टाइम के प्रीमियर सिमरहाउ ने कि वहीं पर हम मस्जिद बनाई। लोग सोच रहे थे क्या जरूरत है, एक मस्जिद का मसला है। हम उस वक्त भी कह रहे थे, अब ज्ञान व्यापी आ गई, मथुरा, काशी, वृंदावन, कर्नाटक से एक लिस्ट बना के रखी है उन्होंने। ये कांग्रेस ने क्या किया? वही कांग्रेस उनके पॉलिटिकल एजेंडे में गई है। उनके पॉलिटिकल एजेंडे में इस तरह से गई है कि बोले नहीं वो हमने किया है, हमने ताले खोले थे। और उन्होंने चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया वहां के लिए। और जिस आम आदमी पार्टी के बारे में भी अध्यक्ष जी बता रहे थे, जो नोटों के अंदर, ये सेक्युलर मुल्क है साहेब, यहां एक धर्म नहीं है, सभी धर्मों की बराबर मान्यता है, सभी धर्मों को बराबर हक है। जो नहीं बोलते वो दूसरे नंबर के शेर होंगे, हम एक नंबर के शेर हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वाले। तो जो ये सब तमाम चीजें ये कर रहे हैं और वाहवाही लूट रहे हैं, वही अपने एजेंडे में लिखते हैं कि मैं जो है अयोध्या कौन सा वो मंदिर बनाए, कितने हजारों लोगों की उसके अंदर जो है लाशें बिछी हैं, पूरे देश में देखा है उसको। बहरहाल बात करने का मकसद ये कि जो कांग्रेस पर आप फोकस करते हैं, वो कांग्रेस आपका मुतबादिल नहीं है। और इस सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, एम के फैजे साहब की या मोहम्मद शफी की या इनकी किसी की नहीं है, ये देश की पार्टी है, हम सबकी पार्टी है। हम यहां पर सिर्फ कर्तव्य वहन कर रहे हैं। ये अधिकार नहीं है कि फरी साहब के बाद उनके बेटे को यहां पर कोई जगह मिल जाएगी, कोई चांस नहीं है कि मोहम्मद शफी का बेटा यहां के बैठ जाएगा। जब आपके पास ऑप्शन है, ऑल्टरनेट है, मुतबादिल है, तो क्यों इधर उधर झांकते हो? बताइए ये हमारे तमाम उन लोगों को, वो लोग जो आपस में लड़ रहे हैं। अभी फिर वीडियो वायरल हो रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। मैं खुद कोटा से बिलोंग करता हूं, वो मिस्टर धारीवाल, वहां पर सचिन पायलट का फोटो नहीं लगने दिया। समझ आ रहा है? वो अशोक गहलोत जी वर्सेस सचिन पायलट से फुर्सत नहीं है, हमारे बारे में सोचेंगे। ये स्कीम्स जो चलावा है, दिखावा है, इस समय कम है। कुछ प्रदेश अध्यक्ष इस पर रोशनी डालेंगे, राजस्थान के जो मुद्दे हैं, अगर आपको समझ में आएगा तो समझ में यह आएगा कि भाई अभी अगर हम समझ गए तो ताकतवर होकर अपना हिस्सा ले सकते हैं। क्योंकि ये देश मैंने सबसे पहले यही कहा कि हम सब मिलकर बनाते हैं। ये मोदी जी और या जिनको बाहर निकाल दिया था तड़ीपार अमित शाह, उनसे नहीं चलेगा, ये जनता से चलेगा। तो मैं सॉल्यूशन के लिए बात कर रहा हूं और इसी कांग्रेस की बात करता हूं, अपने राजस्थान में बात करता हूं। कोटा के नजदीक में रामगढ़ मंडी से विधायक मदन दिलावर, आपको मालूम है कितना बदतमीजी किया है? वो अभी गालियां दिया है मुसलमानों को, वो उनकी पार्टी की नेता को गाली दी। पार्टी की जो नेता, उनकी मां है, बच्चे हैं, लेकिन उनको पर कुछ कार्रवाई हुई नहीं। अखलौरा के अंदर रामगढ़, ये जो हमारा झालावाड़ जिले के अंदर अखलौरा आता है,
अकलेरा के अंदर सरकारी स्कूल में एक बार का विधायक आके और शपथ दिला रहे बच्चों को कि 25 साल भाजपा को हम लोग क्या करेंगे, भाजपा के अलावा किसी पार्टी को हम वोट नहीं देंगे। उनकी मानसिकता देख रहे हो। अब ये दमदार होते तो प्रिंसिपल को तो सस्पेंड कर दिया, उस विधायक का क्या किया, केस ठोका क्या, अंदर किया क्या, नहीं साहब। ये तमाशा देखेंगे और बहुत हो चुका है तमाशा। अब इस तमाशे को रोकने का वक्त आ चुका है और इस तमाशे को रोकने के लिए हम सबको एक होकर काम करना पड़ेगा। और काम करने के लिए ध्यान रखिए, बहुत सारे सो-कॉल्ड वो पैसे वाले जिनको अपनी बिल्डिंगें, अपनी फैक्ट्रियां बचानी है, वो लोग जो रिटायर्ड हो गए, रिटायर्ड होने के बाद अपने को व्यस्त करना है, जिनको बुद्धिजीवी कहलाने का शौक है, वो आएंगे और वो कहेंगे सो जा बेटा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। क्या कहेंगे? सो जा बेटा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। इसी तरह से कहेंगे भाई साहब बीजेपी को वोट मत दो, बीजेपी आ जाएगी, कांग्रेस को वोट दे दो। ऐसा डराएंगे आपको। कांग्रेस को वोट दिया, क्या रोक लिया? पूरे देश के अंदर अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, ये कांग्रेस की वजह से। भाजपा सत्ता में कांग्रेस की वजह से। मैं ठोकर कहता हूं इनकी जितनी भी चीजें उसके प्रूफ है। ये भाजपा को यहां तक लाने वाली कांग्रेस है और वो लोग खुद कहते हैं कि सीएनआरसी, ये सीएनआरसी किसके टाइम पर आई? कांग्रेस ने असम के बाद शुरू किया, उन्होंने पूरे मुल्क में लागू कर दी। ये प्राइवेटाइजेशन का जो आप देख रहे हैं, जीएसटी डिमोनेटाइजेशन का जो बोल रहे हैं, इसको यहां तक लेकर आने वाले शुरू उन्होंने किया, उसका पूरा जो फायदा है वो यहां पर उठाया। तो उन्होंने सजाकर प्लेट में ये सत्ता दी है कि तुम दमन करो, लोगों को बोलने मत दो। तो मैं आखिर में कि जो किसानों के मुद्दे, बेरोजगारों के मुद्दे, दलितों के मुद्दे, आदिवासियों के मुद्दे, हर एक गरीब का मुद्दा, हर बहन का मुद्दा, अगर कोई इस मुहिम के साथ इनको इंसाफ दिलाने के लिए काम कर रहा है तो वह इस नारे के साथ सिर्फ और सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है कि भूख से आजादी और खौफ से आजादी अगर कोई पार्टी दिलाएगी तो आपको सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया दिलाएगी। तो मैं और ज्यादा समय नहीं लेते हुए ये उम्मीद के साथ आपसे मैं ये चाहता हूं कि अगर मेरी बात समझ में आई है और आपको हक लगती है, क्योंकि मैंने पहले ये कहा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के मालिकों से बात कर रहा हूं। मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के मालिकों से बात कर रहा हूं। मालिकों का मतलब मैंने बता दिया कि भारत के 100% लोग, वो कोई भी जाति और धर्म के लोग हों, वो कोई से भी क्षेत्र के लोग हों, वो चाहे किसान हो, जितने मैंने आपको नाम दिए वो तमाम हो, उन सब के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया काम कर रही है और वो सब सोशल डेमोक्रेटिक इंडिया के मालिक हैं। उस तरीके पर हमने हमारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की बुनियादें बनाई हैं। तो क्या सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का साथ हक और इंसाफ की लड़ाई में क्या अपनी मौत तक आने तक अपने इस देश को बचाने के लिए एक साथ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के साथ खड़े होंगे या नहीं होंगे, बताइए। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के इस नारे को पूरी तरह बुलंद करना है। एसडीपीआई जिंदाबाद। यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन है, वो दूर करिए। एसडीपीआई जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद। जय हिंद, जय एसडीपीआई। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।